ग्रेटर नोएडा से आई इस खबर ने हर किसी को भीतर तक झकझोर दिया है। शारदा यूनिवर्सिटी के बीटेक के स्टूडेंट शिवम डे ने अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर जिंदगी खत्म कर दी। बिहार के मधुबनी का रहने वाला शिवम अपने परिवार का इकलौता बेटा था। पिता कार्तिक की आंखों के सामने अब सिर्फ सवाल है, क्यों शिवम ने ऐसा कदम उठाया? आखिर किस दर्द को वो छिपा रहा था जो कोई समझ नहीं सका? शिवम ने अपने आखिरी खत में लिखा, ये दुनिया उसके लिए नहीं है, वो बेकार है और इस फैसले का जिम्मेदार वो खुद है। उसने खत में अपने माता पिता से माफी मांगी, लिखा कि वो उनके बुढ़ापे का सहारा नहीं बन सका। कल्पना कीजिए, एक पिता के लिए ये पंक्तियां पढ़ना सुनना कितना कठिन होगा। जिस बेटे को बेहतर भविष्य देने के लिए उन्होंने सब कुछ दांव पर लगाया, उस बेटे ने यूं अपनी जिंदगी खत्म कर ली। उसने यूनिवर्सिटी से ये निवेदन किया कि उसकी फीस उसके पिताजी को लौटा दी जाए और अपने अंगदान की भी इच्छा जताई। शिवम ने अपनी जिंदगी तो खत्म कर ली, लेकिन जो गहरा संदेश उसने छोड़ा वो ये था कि वो इस शिक्षा व्यवस्था में खुद को फिट नहीं कर पा रहा था। लगातार ग्रेड्स में पिछड़ना, सुधार के मौके मिलने के बावजूद सफल न होना और फिर से उसी कक्षा में बैठने की मजबूरी। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि इस एजुकेशन सिस्टम के लिए वो सही नहीं था। अगर देश को महान बनना है तो उन्हें सही एजुकेशन सिस्टम शुरू करना होगा। दरअसल 2024 में चौथे सेमेस्टर में जब शिवम ने एग्जाम दिया तो तीसरे साल के प्रमोशन के लिए उसके पर्याप्त नंबर नहीं थे, जिसके बाद शिवम को समर टर्म में सुधार का मौका भी मिला। समर टर्म में भी वो जरूरी सीजीपीए हासिल नहीं कर सका। शायद यही बोझ उसकी आत्मा तक को दबा गया। उसके पिता ने बताया कि 2 महीने तक शिवम घर पर रहा, परिवार के साथ सामान्य ढंग से बातें करता रहा। किसी को अंदाजा भी नहीं हुआ कि भीतर ही भीतर वो इतना टूटा हुआ था। शिवम अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके आखिरी शब्द हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं, क्या वाकई हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारा समाज और हम खुद युवाओं को समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर हम सिर्फ उनके अंकों, उनकी उपलब्धियों और उनकी सफलता से ही उन्हें आंकते हैं। सवाल सिर्फ शिवम का नहीं है, सवाल ये है कि आखिर क्यों स्टूडेंट्स इस कदर तनाव में आ जाते हैं, क्यों वो अपने सपनों और उम्मीदों का बोझ अकेले ढोने को मजबूर हो जाते हैं। आज का एजुकेशन सिस्टम नंबर और सीजीपीए की दौड़ में फंसा हुआ है, जहां सफलता का पैमाना सिर्फ अंक बन गया है। इस दबाव में बच्चे घुटने लगते हैं। परिवार की उम्मीदें, दोस्तों की तुलना, सोशल मीडिया पर दूसरों की उपलब्धियां और खुद से खुद की निराशा, ये सब मिलकर युवाओं को तोड़ देती है।